अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो एक थोड़ी सी डिलेड मैं बना रहा हूँ। वो वीडियो, वो खुशखबरी तो पहले की है, एक आध डेढ़ दो महीना पहले की खुशखबरी है, लेकिन मैं डिलेड उससे बना रहा हूँ। लेकिन जो लोग लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, आर्म्स लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, उनकी उम्र 25 साल हो गई है, वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके साथ जिन्होंने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दुआ में याद रखें। आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताना है कि डीसी ऑफिसेस के थ्रू आर्म्स लाइसेंस इशू करने का जो प्रोसेस था, ये गो के 4-6 महीना पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ था, बन नहीं रहा था। इससे प्रोसेस यानी कि हो नहीं रहा था डीसी से। तो लोग काफ़ी परेशान थे, डीसी ऑफिस से चक्कर लगा रहे थे कि उनके लाइसेंसेस बन जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। अच्छा, ये याद रखिएगा, डीसी ऑफिस से आम इंसान, जितने भी आम लोग हैं, आम शहरी हैं, ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे होम डिपार्टमेंट के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, इसका जो कोटा होता है, इससे किसी ज़रिए के थ्रू, या अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं या आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं, वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन डीसी ऑफिस का वो लाइसेंस है जो कि आम किसी भी शख्स के लिए, जो कि एनटीएन होल्डर है या कुछ भी काम करता है या किसी वजह से भी उसे लाइसेंस दरकार है, बिल्कुल आम शहरी है, वो भी इससे मुस्तफीज हो सकता है। तो डीसी ऑफिस का लाइसेंस जो है वो ओपन है और डीसी ऑफिस में प्रोसेस भी हो रहा है। कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें तमाम में ये प्रोसेस ऑन है, चल रहा है। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि लोग कहते हैं कि हम जाते हैं और वहाँ पे दरख्वास्त जमा कराते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं आता। तो इसकी वजह है कोटा। मैंने एक कोटा पे एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा, आप वो देख सकते हैं, किसका कितना कोटा होता है वो मैंने सब उसमें तफसील से बताया है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ कि डीसी का जो कोटा है वो मंथ के 50 लाइसेंस है, 50 लाइसेंस एक माह में। अब आप खुद सोचें कि एक डीसी जो है वो सिर्फ 50 लाइसेंस इशू कर सकता है। अगर वो 51 नंबर का लाइसेंस इशू कर दे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एक मंथ में सिर्फ 50 लाइसेंस इशू करने का इख्तियार होता है एक डीसी के पास। यानी कि कराची के अगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम रखें तो 200 लाइसेंस इशू होंगे। अब जो दरखास्तें आती हैं वो दरखास्तें आ रही हैं हज़ारों की तादाद में, या कम से कम सैकड़ों की तादाद में तो हैं, कम से कम भी अगर रखें तो। अगर फ़र्ज़ करें महीने की 400 दरखास्तें आ रही हैं तो दरखास्त रिसीव तो कर ली जाती है, लेकिन उस दरखास्त का नंबर जो है वो कम से कम 6 से 8 महीने में आएगा। माज़रत के साथ, मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गलती माफ़ कीजिएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 400 अगर आ रहे हैं तो महीने की 400 का नंबर आने के लिए जो है वो, यानी कि अगर हम सीरीज़ में चलाएंगे तो वो तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर वो नंबर आएगा। तो जब इतना लैग होगा तो ये, इसमें कोई गलती ना डीसी ऑफिस की होगी ना किसी और इदारे की होगी। ये तो एक कानून का एक इशू है कि भाई डीसी के पास जो इख्तियार है वो 50 लाइसेंस इशू करने का है। अब इसमें क्या वो करता है कि कुछ प्रायोरिटाइज भी कर देते हैं कि कुछ लोगों को प्रायोरिटी भी दी जाती है। कोई सरकारी मुलाजिम आ गया, उसी के जरिए, डीसी के जरिए बनवाने के लिए, तो जाहिर है उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे तो सरकारी मुलाजिम डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट से बनवाते हैं, उनके लिए इशू नहीं होता, डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट आ सकते हैं वो। लेकिन कोई अगर प्रायोरिटाइज कराया जाएगा तो वो जाहिर है पहले उनका बनेगा कि डीसी का बनेगा। और फिर जब होम डिपार्टमेंट में वो समरीज जाती हैं तो होम डिपार्टमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि पहले आर्म फोर्सेस वालों को दिया जाए, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसके बाद वकला, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, उसके बाद जो खास कोई किसी ने अप्लाई किया है किसी रेफरेंस से उनको दिया जाएगा, उसके बाद आम शहरी का आएगा। तो जब इतने स्टेप्स के बाद आपका नंबर आना है तो डिले, यानी कि इसमें नागुज़ीर डिले होगा, लेकिन ये उम्मीद रखें कि लाइसेंस बनेगा। अगर आपने दरख्वास्त दी है तो इंशाअल्लाह ताला लाइसेंस बन जाएगा। तो ये मेरा आज के वीडियो का मेन हदफ था कि लोग जो हैं वो डीसी लाइसेंस
से इस्तेफादा कर सकते हैं। अब डीसी लाइसेंस को हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आर्म्स लाइसेंस का फॉर्म होना चाहिए। आपको ये फॉर्म आम तौर पे होम डिपार्टमेंट या डीसी ऑफिस में फोटोकॉपीज के पास, फोटोकॉपियर जो होते हैं उनके पास मिल जाता है। वो फॉर्म, उसमें तस्वीरें लगा के फिल करके इसके साथ एक दरख्वास्त लगाएंगे आप। दरख्वास्त जो है उस डीसी के नाम होगी, यानी कि डीसी ईस्ट है तो डीसी ईस्ट, डीसी वेस्ट है तो डीसी वेस्ट, या जिस कंसर्न डीसी को, या किसी और सिंध के इंटीरियर कोई डीसी है तो उसको वो डीसी को एक दरख्वास्त दी जाएगी, रिक्वेस्ट फॉर आर्म्स लाइसेंस, और उसके अंदर आप उसमें स्पेसिफिकली बताएंगे कि मेरा लाइसेंस हासिल करने का रीज़न ये है। आप प्रोटेक्शन के लिए हासिल करना चाहते हैं, आप हालात को बता सकते हैं कि हालात ऐसे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी चीज़ें हैं आप बताएंगे, और उसके बाद उस दरख्वास्त में आप अपनी दस्तखत करके इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपका सिंध का डोमिसाइल होगा, जो कि शहरियत होता है, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट होता है, वो भी डीसी ऑफिस से बनता है, वो आप लगाएंगे। अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, बिजली के बिल का एक कॉपी लगाएंगे, यानी कि अपना रेजिडेंस प्रूफ देंगे बिजली के बिल लगाने का, या कोई भी यूटिलिटी बिल। मैं बिजली का बिल का मकसद ये नहीं है कि खाली बिजली का बिल, आप पानी, गैस और बिजली, कोई भी टेलीफोन जो कि उस जगह का बिल हो जिससे जहां से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ हो, वो बिल आप उसके साथ लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप लगाने के बाद आप डीसी ऑफिस में जमा करा देंगे। जब आपका अप्रूवल आएगा उसके बाद आप जो है जो फीस है वो जमा कराएंगे। जो फीस मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि जो फीस है वो है 4,500 रुपये लाइसेंस की फीस और 500 रुपये बुक की, यानी कि 5,000 रुपये आपको ऑफिशियल सरकारी जो फीस है वो आपको अदा करनी होगी नेशनल बैंक के चालान के थ्रू। आप वो चीज़ जमा कराएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आपका वहीं बायोमेट्रिक और तस्वीरें होंगी, और ये आपको विद इन ड्यू टाइम जो भी उसमें दिया जाएगा वो आपको ये लाइसेंस रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, डीसी लाइसेंस ऑल पाकिस्तान इशू नहीं होता, सिंध का ही इशू होता है, क्योंकि वो एक जिले का लाइसेंस है। इसको फिर आप जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप उस पर वेपन परचेज कर लेते हैं, तब आपने कंप्यूटराइज एंट्री के बाद आप इसको ऑल पाकिस्तान में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डीसी ऑफिस नहीं बल्कि होम डिपार्टमेंट जाना होगा, और वहां पे आप एडिशनल 2,500 रुपये अदा करके इसको ऑल पाकिस्तान में कन्वर्ट करा सकते हैं। उम्मीद है कि ये मुफस्सल आपको वीडियो जो है ये आपके लिए सूदमंद साबित होगा, फ़ायदेमंद होगा। कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो थोड़ी तवील कर देता हूँ, बात तफसील से बताता हूँ, अंदाज़ पढ़ाने वाला होता है, समझाने वाला होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अंदाज़ पसंद आएगा। किसी को अगर ये नागवारी होती है कि मैं बहुत तवील वीडियो बनाता हूँ तो उसको माज़रत, वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मुस्कुराना सदका है। इंशाअल्लाह ताला मुझे हर वीडियो में कोशिश मैं करता हूँ कि मुस्कुराऊँ, और जो है ये एक अच्छी आदत है, सबको अपनानी चाहिए, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।